हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिन टॉक में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो रखा है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम नॉर्मली जॉब करते हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हम क्या मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम होना चाहिए या हमारे कितना टाइम लगेगा, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आगे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर कर दूँ या नया वीडियो बना करके आपको उसका आंसर कर दूँगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों जैसा कि टॉपिक का आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है कि क्या हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत कम टाइम है और हमें इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में या ट्रेडिंग करनी है मार्केट में, तो हम कैसे करें? तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि स्टॉक मार्केट में आपको पता भी हो या हमारे चैनल के थ्रू आपको पता भी होगा कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए जो स्टॉक मार्केट का टाइमिंग होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है, वो 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक का होता है। तो 9 से 3:30 के बीच में दिन में अगर आपके पास टाइम है, मंडे टू फ्राइडे अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरे दिन में आप वैसे 6 घंटे का मार्केट सेशन होता है, 6 घंटे में आप मान के चलिए 1 घंटे 2 घंटे का भी मार्केट आप टाइम निकाल लेते हैं या आधे घंटे का भी टाइम निकाल लेते हैं। अगर आपको टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आधे घंटे का भी टाइम निकाल लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के रूप में मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप अगर ये कहेंगे कि मंडे टू फ्राइडे 9 से 3:30 का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग के बीच में आप एकदम ही टाइम नहीं निकाल सकते। आप ऑफिस में होते हैं या वहाँ पे मोबाइल या लैपटॉप अलाउ नहीं है आपको ओपन करना, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन ये है कि फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करें और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें और मोबाइल के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। जब आप ऑफिस से वापस आ जाएं घर पे शाम में 7 बजे 8 बजे, जब भी आप घर पे आप वापस आते हैं, तो उस टाइम पे आप एनालिसिस करें। उसकी एनालिसिस के बिहाफ पे आप ट्रेड ट्रेड लें और मतलब बाय करें या सेल करें, जो भी है उसके हिसाब से आप एनालिसिस करके ट्रेड लें। और आप जो स्टॉक ब्रोकर है उसमें आपको ये मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं या मतलब कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर बाय और सेल का भी लगा सकते हैं, या अगर दिन में आपको टाइम मिल जाता है तो मोबाइल के थ्रू भी आप बाय और सेल एनालिसिस किया हुआ है, वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर दिया है, आपको बाय करना है या सेल करना है, बस ये काम करना है। 1 मिनट का टाइम, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। आपने मोबाइल ओपन करा, ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया, बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा। एनालिसिस आपने रात को घर आने के बाद कर लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि बाय और सेल कर लिया आपने, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, आप कहेंगे कि फिर हमें जो हम ट्रेड लेंगे वो हमें कितना दिन तक हमें होल्ड करना है, तो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करके, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि जब भी हम एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं, तो हमारा 2 टाइम फ्रेम होता है। तो 2 टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम वीकली हो जाएगा और डेली टाइम फ्रेम हो जाएगा। अगर आपको मतलब कि बीच में 9 से 3:30 के बीच में एकदम ही टाइम नहीं मिलता है, तब की बात कर रहा हूँ, मुश्किल तो आपको मुश्किल से 1 या 2 मतलब 2 मिनट 5 मिनट आपको निकालना है बस मोबाइल से आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो उस कंडीशन में आप वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए, डेली टाइम फ्रेम के बिहाफ पे आप ट्रेड लेते हैं। मुश्किल से 7 दिन में, वीक में 5 दिन वर्किंग डे, 5 वर्किंग डेज में ट्रेडिंग सेशन होता है, 5 ट्रेडिंग सेशन होता है। उस ट्रेडिंग सेशन के बिहाफ पे आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मुश्किल से 1 या 2 दिन, सप्ताह में 1 या 2 बार आप ट्रेड प्लेस करेंगे और पूरा वीक मतलब कि रन करेगा। अब वो ट्रेड जब आप लेंगे तो 10 दिन 15 दिन 1 महीने के हिसाब से आप ट्रेड लेंगे, और ट्रेड लेने के बाद जो भी होगा प्रॉफिट लॉस उसके हिसाब से आप एनालिसिस करके निकल सकते हैं। और एक होता है कि आपको एनालिसिस भी नहीं आ रहा, आप अभी सीख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, सीखने के पर्पज से आप मतलब कि वीकली मतलब कि सैटरडे संडे आपका अगर ऑफ है या संडे ऑफ है, जो भी मतलब कि जिस भी दिन आपका ऑफ है उस दिन आप एनालिसिस कीजिए। उसके बिहाफ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे पेपर ट्रेड करते हैं तो पेपर ट्रेड, या छोटा मोटा 5-10 हज़ार रुपये अगर अकाउंट में लगा करके आप ट्रेड करते हैं तो उस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको सीखने का टाइम नहीं है,
आप ट्रेड लेने का भी टाइम नहीं है, तो उस कंडीशन पे आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छे फंड हाउसेस का या अच्छा म्यूचुअल फंड एक बार रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च करके आप देख सकते हैं और मतलब कि रिसर्च करके देख लीजिए और फिर उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं या लमसम करने का मन है तो लमसम भी कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको ज़रा सा भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर एक डेट को जो भी आपका मतलब कि सैलरी वगैरह या जो जिस भी दिन आपको पैसा मिलता हो उस दिन के हिसाब से, मतलब कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कोई भी एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें पर्टिकुलर इस दिन हमारा अकाउंट से पैसे कटे, तो उस दिन आप पैसे अमाउंट अपने अकाउंट में रखें और पर्टिकुलर दिन में पर्टिकुलर जो भी डेट में आपने डिसाइड किया हुआ है उस डेट को अकाउंट से पैसे कटेंगे और आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड की एक यूनिट आ जाएगी। तो उससे ये होगा कि इनडायरेक्ट वे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। वो भी बहुत अच्छा रास्ता है। उसमें आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। महीने में 1-2 बार अपना पोर्टफोलियो चेक कर लिया, महीने में 3 महीने में अपने क्वार्टरली अपना पोर्टफोलियो चेक कर लिया। तो चूँकि म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़े लंबे टाइम के लिए करते हैं, उसमें ट्रेडिंग बेसिस पे मतलब कि ट्रेडिंग बेसिस पे हम मतलब अमाउंट नहीं डालते हैं, हम उसको उसमें जो अमाउंट डालते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से डालते हैं। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल इसके हिसाब से हम डालते हैं, लंबा हम सोच के डालते हैं। तो उसमें तो हम जब लंबा हम सोच के डालते हैं तो हमें तो सबसे बेस्ट जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट डायरेक्ट आपके पास टाइम है या आपको एनालिसिस करने का आइडिया, तो उससे तो आप कर ही सकते हैं। नहीं तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रास्ता है। आप एसआईपी कीजिए सबसे बेस्ट तरीके से। आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस मार्केट के बारे में अगर टाइम मिलता है तो पढ़िए, अगर शौक है आपको सीखने का तो मार्केट के बारे में पढ़ते रहिए और धीरे धीरे सीख भी जाएंगे। अगर सीखने का है तो नहीं तो आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, टाइम नहीं है तो आप पर्टिकुलर ऐसा म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। एसआईपी करते रहिए और आप मार्केट में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में आप मार्केट में पार्टिसिपेट कीजिएगा और लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छे तरीके से वेल्थ बना के दे देता है। लेकिन इसमें म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम तक के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम आने वाले वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।